मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी में आपके जो 20 नंबर के विकल्प आते हैं उन विकल्प प्रश्नों के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है, अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? तो हो जाएगी पहेलियाँ मुकरियाँ। क्या हो जाएगी? पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक कौन है? छायावादी युग के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी सारी क्लासों को देखते रहिएगा, सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग विज्ञान, गणित या जिस विषय की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक है? तो 1900 से लेकर 1918 तक है। 1900 से 1918। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, पहला ऑप्शन है। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपसे पूछा गया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका सही है, ये पहला आपका ऑप्शन है, यही सही है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग, कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन आपका है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा एक आलोचक हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या है? जाने माने आलोचक हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका राइट आंसर 2018 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी चल रहा है। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। एकांकी लेखक नहीं थे ये। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ता थे। ये भी नहीं, भेंट वार्ता नहीं थे। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे। तो ये नगेंद्र प्राप्त जो ख्याति थे, ये समालोचक हैं, ये समालोचक हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। पूछा गया है शुक्ल युगीन लेखक हैं, मतलब शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? देखिए रामचंद्र शुक्ल हैं, तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि है 1918 से लेकर 1938 तक। शुक्ल युग की समय अवधि है 1918 से 1938 तक। अगला आपका क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं चिंतामणि के रचयिता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। शुक्ल युग का नामकरण किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। किसके नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया है शुक्ल युग का नामकरण। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, ये सभी। तो हो जाएगा ये सभी। शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? तो ये सभी नाम है। प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नाटककार कौन नहीं है? देखिए जयशंकर प्रसाद नाटककार हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन आप। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। शुक्ल युग के लेखक ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, ये 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। नहीं वाला मतलब कौन नहीं है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। अगला आप लोग क्वेश्चन समझिएगा कि साकेत किस युग की रचना है। साकेत जो है वो है द्विवेद युग की। ठीक है, किस युग की है? द्विवेद युग की है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? ये एक आलोचक हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं? तो ये भारतेंद्र युग के हैं। कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री जी हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएंगे। ठीक है, और अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? अब इन ऑप्शन में से आपको देखना है। पहले तो उपेंद्र अश्क भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके राइट आंसर है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो उसमें हो जाए आपका शुक्लोत्तर युगीन लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है। चलो चांद पर चलें, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। कौन हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो महाकाव्य जो है वो गद्य की विधा नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा। उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो इनकी रचना हो जाएगी इंदुमती। कौन सी हो जाएगी? रचना हो जाएगी इंदुमती। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इंदुमती। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक 29 विकल्प कंप्लीट किए हैं। इसके आगे जो वीडियो मिलेगी उसमें 30 विकल्प आपको हम आगे को पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आप लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।